मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। वाओ, आई थिंक ये बहुत ही बड़ी बात है। एक अंदर से ऐसा हो जाता है कि यार मेरा पहला प्रोडक्ट बिक गया है और अच्छा पैसे भी मिले हैं मतलब। तो उस फ्रेंड को देख के ऐसा होता है यार, मोटिवेशन मिलता है कि सच में। Hello, Namaste, and welcome to SD Talks by SD Academia, the platform where we are representing upcoming rising women artists of India. We call them SD Tribe because we truly love them and we truly love their creations. Hi, this is your host Priya Gera, and today we are going to meet a beautiful personality and a beautiful soul, a great artist, and a super mom, Tapasya. Hi, Tapasya. How are you? Hello, ma'am. I'm fine. How are you? All well, Tapasya. You are looking so stunning. You know, black is my favorite color, and this oxidized jewelry is totally going with your look. Thank you, ma'am. Thank you. So, Tapasya, आपको मैं जानती हूँ, आपको SD Academia जानता है, but आज ग्लोबली आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं. तो एक क्विक इंट्रोडक्शन आपके बारे में, आप कहाँ रहती हैं, आप क्या करती हैं? I'm Tapasya Shaktawat. I'm a homemaker, mother of 2 young kids, and I'm from Rajasthan. वंडरफुल तपस्या. सो तपस्या, इससे पहले कि मैं आपकी करंट लाइफ के बारे में आपसे बात करूं और इससे पहले कि आपके करंट गोल्स के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में हम बहुत सारी बातें करें, मैं चाहती हूं कि हम सारे व्यूअर्स को और सभी जनों को हम रिवर्स में लेके चलते हैं, हम फ्लैशबैक में लेके चलते हैं आपके चाइल्डहुड की तरफ. क्योंकि मैं मानती हूँ अगर कोई भी कलाकार है, उसकी शुरुआत जो है वो बचपन से ही होती है. उन स्कूल कंपटीशन से, उन एग्जीबिशन से जहाँ पर हमारे आर्ट टीचर्स हमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं, अपने पेरेंट्स की एप्रिसिएशन से, और समर वेकेशंस में अपने कजन्स के साथ खेले वो सारे की सारे पल. मैं चाहती हूँ तपस्या कि आप मुझे बताएं कि तपस्या चाइल्डहुड में कैसी थी और आपका बचपन कैसा रहा. I was very curious. स्टार्टिंग से मैं हॉस्टल में रही हूँ. I was boarding student. I was very independent before the time. एक आर्ट के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती थी कि मतलब कुछ भी देखूं तो मुझे वो करना है. एक इंसिडेंट, आई थिंक आई वाज इन नर्सरी केजी, मैंने कुछ ड्राइंग बनाई थी. मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या ड्राइंग बनाई थी. सिर्फ मुझे ही एक सर्टिफिकेट मिला था उसके लिए. वाओ. एंड कितनी जल्दी, मतलब आई थिंक नर्सरी केजी तो बिल्कुल इनिशियल डेज होते हैं स्कूल लाइफ के, बट वहां पर पूरी क्लास में आपकी कला को पहचान लिया था. तपस्या, जैसे आपका जो स्कूल रहा, आप बोर्डिंग्स में रही है एंड हमेशा से आपने हॉस्टल लाइफ देखी है, स्टिल कहीं ना कहीं आर्ट से आपका कनेक्शन रहा है. बट अगर मैं बचपन की बात करूं और बचपन की किस्सों को अगर मैं जानूं, तो उस पूरे के पूरे टाइम में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पेरेंट्स. उनका सपोर्ट, उनकी गाइडेंस, उनकी एप्रिसिएशन बहुत मायने रखती है. तो आपके पेरेंट्स कैसे थे और उनका क्या टेक था जब वो देखते थे छोटी तपस्या को पेंटिंग या ड्राइंग करते हुए? दे वर वेरी सपोर्टिंग. बहुत सपोर्ट करते थे. स्पेशली फादर कुछ भी बनाती थी तो भी उनको बहुत अच्छा लगता था. बट मदर वाज पर्टिकुलर अबाउट परफेक्शन. तो उनको ये था कि परफेक्शन तो होना ही चाहिए. तब बचपन से ही आपकी मम्मा आपको एक परफेक्शनिस्ट बनाने में, है ना, जुट गई थी कि हाँ जो भी है हर एक चीज परफेक्शन से कर. आपको दोनों का ही ब्लेंड मिल गया है आपके पेरेंट्स का, जहाँ पर आपके फादर साहब बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे और कहते थे कि आप कुछ भी करो, एंड वहीं पर ही आपकी मम्मा आपको रिस्ट्रिक्टेड रखकर डिटेल्ड वर्क सिखाया करती थी. एंड सिमिलरली तपस्या, आप मुझे बताइए कि जब आपको पता लगा कि पूरी क्लास में आपको सर्टिफिकेट मिला है पेंटिंग कॉम्पिटिशन का, तो क्या फील थी? वो आर्ट टीचर से क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले स्कूल पे? बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ गई होगी ना. एक्चुअली जब मैं क्लास में एंट्री, उस टाइम हमारा शायद गेम्स पीरियड था और मेरे ही डेस्क पे एक सर्टिफिकेट था, बाकी किसी के नहीं था. Then I read it, so I was very happy. Definitely, definitely, Tapasya. And similarly,
कुछ याद है जब आपके उस टाइम पर जब आप बोर्डिंग्स में थी, हॉस्टल्स में थी, तो उस टाइम पर कोई ऐसी एग्जीबिशन, कोई ऐसे आर्ट कंपटीशन जिसमें आपने हिस्सा लिया हो? यस मैम, लेती रहती थी, आर्ट में तो लेती ही रहती थी और अच्छा ही मिलता था हर बार। जी। एंड तपस्या, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पेरेंट्स हो गए और स्कूल में ऐसी छोटी छोटी बातें जो आपको रियल लाइफ में अप्रिशिएट कर जाती हैं, तो एक आर्ट टीचर का, एक आर्ट स्टूडेंट की लाइफ में रोल बहुत बड़ा होता है। तो डू यू रिमेम्बर योर गुरुजी जहाँ से आपको सबसे ज्यादा विशेष चीजें सीखने के लिए मिली आर्ट के अंदर? मैम अभी तक तो नहीं था, पर अब एसटी एकेडमी ही है। एक्चुअली आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, वेरी वेरी, मतलब मैं किसी से 4 लोगों से बात नहीं करती हूँ। एंड यू नो व्हाट तपस्या, हमें ना लाइफ में पता नहीं होता कि कब हमें वो इंसान मिल जाए जो हमें हमारी डेस्टिनी तक पहुंचा दे, है ना? और वो किसी भी एज में मिल सकते हैं। आई थिंक यू आर गोइंग इन अ राइट path, into a right direction, and I'm super happy for you, Tapasya. Now moving to the next question. आज आप एक बहुत ही खुशहाल परिवार में हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, यू हैव किड्स, बट अगर मैं एक फाइन लाइन देखूं बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज की, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि बिफोर मैरिज लाइफ कैसी थी, जहां पर आपके पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, जहां पर आपकी मॉम आपको परफेक्शनिस्ट बनाने में जुटी थी, और आपने पूरी लाइफ, क्योंकि हॉस्टल में रहने वाला इंसान मतलब जिसने दुनिया देखी है ना, हर तरीके के लोगों को एक्सपीरियंस करे, तो शादी के बाद क्या चेंज आया तपस्या आपकी लाइफ में? आई गॉट मैरिड वेरी वेरी, मतलब अर्ली। और कहाँ शादी हुई आपकी? राजस्थान में ही था, भीलवाड़ा है। अच्छा, ओके। ड्यू टू सम सर्कमस्टेंस माय फादर वाज वेरी इल, एंड उनको लगता था कि आई वाज ओनली डॉटर, तो उनका लग रहा था कि मतलब मैं शादी देखूं। एट द एज ऑफ 18 आई गॉट। मेरे हस्बैंड है वो बहुत सपोर्टिव, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। आर्ट वर्क कुछ करती थी तो ये मुझे पुश करते हैं हमेशा कि मतलब कुछ करो, कुछ प्रोफेशनल करो, बट मेरी हिम्मत नहीं होती थी। बट आई थिंक ये जो टैप होता है शोल्डर पे, आप करो, आपको करना चाहिए, जो पुश होता है, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी आपने अपने हस्बैंड की बात छेड़ ही दी है, तो मुझे बहुत कुछ जानना है कि कैसे आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, द लव ऑफ योर लाइफ, आप उनके साथ, मतलब आपका कैसा रिलेशन है? जैसे आपकी मॉम आपको परफेक्शनिस्ट बनने को बोलती थी कि आपको एक परफेक्शनिस्ट बनना है, आपके फादर बोलते थे कि यू कैजुअली डू योर वर्क, तो आपके हस्बैंड क्या कहते हैं, उनका क्या टेक रहता है? ये सेम लाइक माय फादर, कुछ भी कर दो या बहुत परफेक्ट किया है, Okay. लाइक दिस। जब कोई एक इंसान भी ऐसा मिल जाता है जो आपको इतना पॉजिटिवली आपको पुश कर रहा है, आई थिंक दैट्स इट तपस्या, दिस इज हैप्पीनेस, है ना? यस। सो अगर मैं दोबारा से फ्लैशबैक में बचपन में जाऊं, बिकॉज मुझे बचपन के टॉपिक्स में बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। अब जैसे आजकल के बच्चों का बचपन है घिरा रहता है गैजेट से, कंप्यूटर से, बट जो आपका बचपन रहा है जहाँ पर कोई गैजेट्स, कोई कंप्यूटर, कोई गेमिंग, ये सब चीजें नहीं होती थी, बट किस तरीके से एक अंदर से कौन सी फोर्स आती थी जो आपको मजबूर करती थी कि हाँ आपको आर्ट करना है? वो कौन सा ऐसा खिंचाव था जो आपने हमेशा फील किया है आर्ट की तरफ? आर्ट मैम एक सोल है मेरे लिए, तो मतलब सोल में ही हो जाता है कि यार कुछ तो करना है। जैसे कुछ भी प्रिटी चीज, कुछ भी अच्छी चीज देखती हूँ मैं कहीं पे भी, तो मतलब एक खींचा हो जाता है कि यार जाना ही है और करना ही यही है। पूछती हूँ आगे वाले को, इतना परेशान कर देता है कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, और फिर वो खुद ट्राई करना ही है, चाहे वो खराब हो जाए पर एक बार ट्राई तो करना ही है। जी। सो तपस्या, जैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ, स्पेशली हमारे चाइल्डहुड को स्पेशल बनाती हैं, तो आपकी वो बचपन की छुट्टियां, वो आपकी समर वेकेशंस कैसी रहती थी? मैम मैं बोर्डिंग में रहती हूँ, विंटर वेकेशन होती थी बिकॉज दैट वाज हिल स्टेशन। समर वेकेशन वाला तो बाकी जो कजन्स हैं तो उनको 7 डेज ब्रेक ही मिलता था जो सर्दियों का होता था। 7 डेज में हम लोग मतलब काफी कुछ कर लेते थे, जो वही शैतानियां करना, गांव में घूमना, पेड़ों पे हाँ चढ़ना। हाँ। और मेरी कजन्स है वो लोग भी काफी काफी ज्यादा इनमें आर्ट वर्क में बहुत ज्यादा है। दैट इज अमेजिंग तपस्या। एंड सिमिलरली तपस्या, जैसे मैंने अभी आपसे कुछ टाइम पहले क्वेश्चन पूछा था कि आपकी शादी से पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके अंदर पर्सनली कितना चेंज आया है आज की तपस्या और 10 साल पहले की तपस्या में, कितना डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैच्योर हो गई हूँ। फॉर श्योर। बिकॉज आई वाज जस्ट 18 व्हेन आई गॉट मैरिड। जी। तो उसके बाद में तो जैसे काफी चेंजेस तो काफी आए। जैसे पहले था तो सिर्फ आपके लाइफ पे एंजॉय करना होता, अब आपको एक फैमिली, एक तो सबको लेके चलना पड़ता है। अब जी।
किड्स भी हैं, 2 बॉयज हैं, तो उनको देखना करना तो चैलेंजिंग रहता है। बट किसी ना किसी तरीके से आपने उन सारी की सारी चीजों को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करा एंड नाउ वी कैन सी यू हियर। आपने जैसे बोला कि मैं मैच्योर हो गई हूँ, बट मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट भी आपके अंदर बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है। नाउ सिमिलरली तपस्या, वो 10 साल पहले हम हर हर टाइम पर अपने लिए गोल सेट करते हैं कि मुझे आने वाले टाइम पर ऐसे करना है या वैसे करना है, तो आपने अपने लिए कोई गोल सेट करे थे? उस टाइम तो नहीं किया था, पर अब मुझे लगता है जब मैं सब कुछ कंप्लीट कर चुकी हूँ, जैसे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, सब कुछ सेटल हो चुका है, तो अब मुझे लगता है कि आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना है। जी जी, तो अब मुझे लगता है कि जो गोल्स हैं वो अब आपने 1 by 1 सेट कर दिए हैं एंड गोल्स भी काफी बड़े हैं और उनको आप आधे से ज्यादा अचीव भी कर चुकी हैं, द बेस्ट पार्ट। तो बस थोड़ी सी जर्नी और बाकी है तपस्या, एंड यू आर ऑलमोस्ट देयर। सो व्हाट इंस्पायर्स यू एवरी डे? क्या इंस्पिरेशन है, क्या अंदर से कौन सी ऐसी आवाज है जो आपको बेटर से बेस्ट बनने पे मजबूर करती है? खुद पे तो कुछ करना है, मतलब एक पहचान बनानी है, कुछ ना मुझे, जैसे लोग मुझे तपस्या शक्तावत नहीं जान के एक आर्टिस्ट जाने। ओह, लवली लवली तपस्या। एंड जैसे आफ्टर मैरिज आपके हस्बैंड बहुत लविंग थे, सपोर्टिव थे कि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए तपस्या, बट सिमिलरली जब हम एक नए परिवार में जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो उनका एक्सेप्ट करने का और एम्ब्रेस करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो क्या कभी आपने इस वे में कुछ उतार चढ़ाव देखे? नॉट रियली मैम, फैमिली तो सारी सपोर्टिव ही थी, बट हम्म। मैं ही, एज आई सेड, आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट, सो मुझसे नहीं होता था, पुश सब कर, ओ, बट अब पता नहीं क्यों अंदर से आ गया कि नहीं अब करना ही चाहिए, बस बहुत हो गया। सो आई कोई स्टार्ट। बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, नहीं? यस। सो जैसे आजकल के टाइम पर इतनी सारी लेडीज हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, काम कर रही हैं, दे आर डूइंग एम्ब्रॉयडरी बट फॉर देयर फैमिली, दे आर डूइंग स्टिचिंग बट अगेन फॉर देयर फैमिली, पेंटिंग भी करती हैं परिवार में एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए, कुछ भी। बट वो कभी ये नहीं सोचते कि हाँ वो इस प्रोफेशन को, इस काम को ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। दे अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बट वो उसे प्रोफेशनली परस्यू करने में घबराती हैं। एट द एज ऑफ 38 आपने अपनी लाइफ में ये स्टेप ले लिया है कि तपस्या अब तुम्हें कुछ बनकर दिखाना है, तुम अब सिर्फ किसी की वाइफ या किसी की बहू या किसी की मॉम नहीं हो, आपकी एक खुद की पर्सनैलिटी है और आपको वो दिखाना है। सो आपके पास उन सब लेडीज के लिए, उन सब बडिंग वुमेन आर्टिस्ट के लिए क्या लेसन है कि वो स्टेप ले लें जिस स्टेप को लेने से वो कतरा रहे हैं? अच्छा, वो एक होता था, मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब कुछ तो आपको करना पड़ेगा, एक एक हल्का सा किक पता नहीं कब मिल जाए आपको और आप कुछ जी। कर जाओ, तो वो किक की ही देर होती है। और अगर मैं इतनी इंट्रोवर्ट होने के बाद में कुछ करने लग गई हूँ, स्टार्ट कर लिया है, तो आई थिंक सभी हम्म। कर सकते हैं, तो ये सबको खुद पे इतना तो कॉन्फिडेंस आना ही चाहिए एक्चुअली। सो स्वीट तपस्या। एंड आप मुझे बताइए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट मैम। एक वो होता है, सब अपन को कुछ भी ऐसे कमी तो नहीं होती है, जैसे अपने हस्बैंड वगैरह सब ऐसे कर लेते हैं, बट एक खुद का होता है ना, खुद इंडिपेंडेंट जी होना मतलब बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक अपन को खुद को अंदर से इनर जी सुकून मिलता है कि हाँ कुछ तो अपन को कर लेना चाहिए, चाहे आपकी नीड्स हो कुछ भी हो, तो आपको सोचना नहीं पड़े कि मतलब हाँ। जी, बहुत 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 बड़ी बात आपने कही है तपस्या। एंड सिंपल सी चीज होती है, सिंपल सी थ्योरी होती है, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज अ थिंग। एंड इसी के साथ मैं जानना चाहती हूँ कि यू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ तपस्या, आई बिलीव दैट। इतनी अर्ली एज में, इतने बचपन में बोर्डिंग्स में रहना एंड इतनी अर्ली एज में शादी करना, आपने एक्चुअली सोसाइटी का वो स्टेरियोटाइप तोड़ा है कि नहीं, आप किसी भी उम्र में हो, आप अपने आप के लिए काम कर सकते हो। तो इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद और इतनी चीजों को ब्रेक करते हुए अपने लिए कुछ करने के बाद कैसा फील होता है, क्या फीलिंग आती है? बहुत अच्छा लगता है मैम, आई एम फीलिंग वेरी 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 कॉन्फिडेंट ऑल्सो। मैं कह रही हूँ, हाँ। 4 लोग अगर सामने आ जाते तो मैं बोल नहीं पाती थी, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि भले ही मैं बहुत अभी स्टार्टअप है मेरा और मैं कुछ कर रही हूँ, पर एक कॉन्फिडेंट मिलता है कि नो, आई कुछ कैन आ डू। गया मेरे अंदर। दैट इज लवली और मेरी तपस्या। फैमिली, मतलब मेरे बच्चे भी बोलने लगे मम्मा आप कॉन्फिडेंट हो गए हो अब, तो है वो ना? खुद के अंदर जब आप चेंजेस देखते हो ना, तो आप
आपको खुशी मिलती है कि आप काफी बिल्कुल अच्छा सही लगने रास्ते लगा पे था। हो। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन तपस्या, मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ आज से 2 साल पहले 2020 के टाइम पर, कोविड टाइम पर। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही, बट समहाउ लोगों ने अपना अपना तरीका ढूंढा। कुछ ने फैमिली टाइम स्पेंड करा, किसी का कोविड टाइम बहुत हैपनिंग रहा। तो तपस्या, आपका टाइम कैसा था और आपने वो समय कैसे बिताया? स्ट्रगलिंग तो था थोड़ा, बिकॉज माय हस्बैंड इज इन पुलिस, आई सेड बेटर बिफोर। ओ यस, वो उनको फ्रंट वॉरियर्स। उनको मतलब जाना आना बहुत टेंशन वाला था। मैं खुद भी पॉजिटिव हो गई थी एक्चुअली उस टाइम में ही, उस ब्रेक में ही मुझे ये सब इतना गट्स मिला, मुझे इतना उम्मीद हुई कि मैं कुछ कर सकती हूँ। बिकॉज उस टाइम ही मैंने मेन जो पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, ये सारे रेजन आर्ट्स वगैरह सारे मैं करना उसी टाइम स्टार्ट किया। तो उसी टाइम लगा मुझे कि अब मुझे कुछ कर लेना चाहिए। अगर मैं इतना ठीक कर रही हूँ तो आई गेस मुझे कर लेना चाहिए। सो आपके जो हस्बैंड थे वो भी फ्रंट वॉरियर थे, एंड सल्यूट टू हिम कि किस तरीके से उन्होंने पूरी ड्यूटी निभाई। बट जस्ट इमेजिन तपस्या, वहां पर उस टाइम पर जहां पर ऐसे डेज चल रहे थे आपकी लाइफ में, वहां पर कला ने, क्रिएटिविटी ने, आर्ट ने आपका साथ दिया। सो तपस्या, मैं आपसे अब अगला सवाल ये पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे आप इतने लंबे टाइम से एसडी एकेडमिया का पार्ट रही हैं, इट्स बिन सो लॉन्ग, तो एसडी एकेडमिया ने कैसे, किस तरीके से आपको एक बेटर आर्टिस्ट बनने में आपकी हेल्प करी है? एसडी एकेडमी मैम इज एवरीथिंग टू मी। जो मैं पुश नहीं ले पा रही थी इतने साल, 38 इयर्स तक मैं सिर्फ बैठी थी, कुछ नहीं करी थी अपने आर्ट को अंदर ही डाल के। पर वो एक हम्म। गलती से जो मैसेज किया था मैंने और मेरे फोन नंबर डाल दिए थे, उससे वापस रिटर्न कॉल आया। तो उसी को मेरा मतलब लाइफ चेंजिंग कह सकते हैं, एक सब कुछ है जो वो ही है। थैंक यू। तो आपकी सारी टीम जो कह सकते हैं, वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। मैं तो 4-5 जो फ्रेंड्स है जो मेरे ही जैसे हैं, जो कुछ नहीं बोल पाते हैं, उनको भी मैंने ये हाँ। सजेस्ट किया। मैंने कहा यार तुम लोग एक बार सिर्फ मैसेज डाल दो और फिर भूल जाओ, ओके, तो आगे आई तो थिंक आपको संभाल ये लेंगे। ट्रिक बहुत अच्छी है, ये ट्रिक बहुत अच्छी है। जो भी सुन रहा है, आप प्लीज ये ट्रिक जरूर आजमाएं। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं, आप सिर्फ एक नंबर डालें और सब कुछ भूल जाएं, फिर सब कुछ अपने आप होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो तपस्या, डू यू रिमेम्बर एनी मोमेंट एंड एनी पर्टिकुलर टाइम जहां पर आपने अपनी लाइफ में एक्चुअली स्ट्रगल देखा हो, कुछ भी करने में या सीखने में, और उसने आपको एक बहुत बड़ा लेसन जो है वो सिखाया है? यस मैम, मेरी शादी को जस्ट 15 डेज बाद फादर एक्सपायर्ड। सिर्फ 1 महीने बाद में मेरे हस्बैंड को एक्सीडेंट हो गया था। तो ओह। और आई वाज जस्ट 18, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। कि इधर इन लॉज की तरफ देखते हो तो हस्बैंड की प्रॉब्लम, उधर देखते हो तो फादर ही नहीं है। तो उस टाइम बहुत टफ टाइम था और शायद उसी ने मुझे मैच्योर बनाया। बहुत मैच्योरिटी आ जाती है कि आपकी फैमिली को उधर भी सपोर्ट करना है, इधर भी सपोर्ट करना, उनको भी देना है, इधर भी देना है। बट आई थिंक यू हैव मैनेज्ड बोथ वर्ल्ड सो वेल। दोनों ही तरीकों को आपने अच्छे से समझाया लोगों को कि हाँ, दोनों चीजों को एक साथ मैनेज किया जा सकता है, एंड नाउ यू आर हियर। वो टफ टाइम जा चुका है, एंड आई थिंक ये टफ टाइम लाइफ में इसीलिए ही आते हैं ताकि ये आपको एक सही डायरेक्शन में प्रमोट करे, राइट? और हर चीज का एक समय होता है, हमारा और आपका इसी टाइम मिलना लिखा था, तो दैट्स व्हाई वी आर हियर। तपस्या, जब भी हम कुछ बनाते, कलाकार कुछ बनाता है, उसकी जो पहली सेल है, जो पहली अर्निंग है, वो सबसे ज्यादा स्पेशल होती है कि हाँ, उसने कुछ बनाया अपने हाथों से। सो डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट सेल, आपका पहला कस्टमाइज वर्क, और उसके पीछे की कोई कहानी? अप्रिशिएट तो मुझे बचपन से ही मिला है सारे काम में कि हाँ बहुत अच्छा करती हो, अच्छा करती हो। बट जब मैंने ये पोस्टर्स बनाए थे, मेरी फ्रेंड हम्म। आई थी घर पे, तो उन्होंने बोला कि यार बहुत बहुत ही अच्छे हैं, तो ये तो मैं ले रही हूँ और मैं तुझे पैसे भी अच्छा। दूंगी। मैंने कहा नहीं यार गिफ्ट ले लो, पर नहीं, उन्होंने बोला तो पैसे दूंगी मैं। और अच्छा। मैं मेरी तरफ से ही मतलब स्टार्ट करूंगी तेरे को कि तू कुछ करे। मतलब सारे सपोर्टिव थे, फ्रेंड्स भी वाओ, मेरे थे। फ्रेंड्स जो तो सबसे पहले बायर होते हैं ना, दे आर सो स्पेशल। एक वो एक अंदर से ऐसा हो जाता है कि यार मेरा पहला प्रोडक्ट बिक गया है और अच्छा पैसे भी मिले हैं उनको। तो उस फ्रेंड को देख के ऐसा होता है यार, मोटिवेशन मिलता है कि सच में। सही बात है, बिल्कुल। आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स ही आपके सबसे पहले बायर होते हैं। तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई है आपके ब्रांड की। हम आपके ब्रांड के ऊपर भी हम बात करेंगे, हम चलेंगे वहां पे। बट मैं इससे पहले ये जानना चाहती हूँ तपस्या, आज के टाइम पर सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट बिगेस्ट थिंग। सब लोग सोशल मीडिया में है, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग क्लासेस दे रहे हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो आपकी लाइफ में सोशल मीडिया का क्या रोल है? क्या आप सोशल मीडिया पर हैं? यस मैम,
सोशल मीडिया पे हूँ, और मेरा तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि मेरा स्टार्टअप भी सोशल मीडिया से ही हुआ है। जो मैसेज था वो भी, जी। जैसे एसडी एकेडमी अभी मुझे मिले तो फिर वो एक एड के थ्रू ही मिले, तो मैंने स्टार्ट भी उधर से ही किया। तो सोशल मीडिया तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सही बात कही है। एंड सिमिलरली तपस्या, आप किस नाम से हैं इंस्टाग्राम पे? मैं टेक्स आर्ट स्टूडियो से हूँ। वाओ, फैंसी नेम। एंड आपके स्टूडियो में क्या क्या मिलता है? टेबल्स है, कोस्टर्स हैं, बीच पोज है, जो मेरा मेन थीम ही बीच पोज का है। तो अच्छा। सो जो भी इंस्टाग्राम यूजर्स हैं, डू फॉलो। एंड वहां से उनके पेज से आपको उनके काम की, उनकी पेंटिंग्स की, उनके क्रिएशंस की अपडेट मिलती रहेंगी। एंड सिमिलरली जब फ्यूचर में आपका जो ब्रांड है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, ठीक है, जहां पर आप एक ऊंचाइयों को जो आप छूना चाहती हैं वो आप छू रही होंगी, तो उस टाइम पर आपका कस्टमर आपके ब्रांड से क्या एक्सपेक्ट करे? परफेक्शन, मस्त से परफेक्शन ही है, क्योंकि मैं तब तक काम करती हूँ जब तक मैं ये नहीं देखती हूँ कि ये ब्लेयर बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये नहीं देखती हूँ। पर मुझे ये होता है कि जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि तब तक मैं करती ही रहती हूँ। एंड आई थिंक ये जो आपकी मॉम ने आपको चीज सिखाई है परफेक्शन वाली, ये अभी तक आपके साथ है, और यही चीज आप अपने प्रोडक्ट्स में लेकर आती है। एंड आई थिंक एक परफेक्ट प्रोडक्ट किसको नहीं चाहिए, एवरीवन वांट्स। एंड तपस्या, हम लाइफ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी विशेष हम मांगते हैं, है ना, कि मेरे बच्चों के लिए ऐसा कर दीजिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी फैमिली के लिए। बट जो एक माँ है, एक मॉम है, एक मम्मा है, वो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। बट मैं आज आपसे ये जानना चाहती हूँ तपस्या, कि एक ऐसी चीज जो आपने सिर्फ अपने लिए मैनिफेस्ट करी हो। मैं मैनिफेस्ट यही कर रही हूँ मैम कि मुझे आर्ट के थ्रू, जैसे अच्छा एक बिजनेस वुमन के नाम से पहचाने लोग आर्ट के, हम्म। और मैं एक वो इसमें भी मेरे ही बच्चों का ही सोच रही हूँ कि बच्चों को भी एक लगे, कि मेरे किड्स को लगे कि हाँ मम्मा इस एज में अगर कर सकती है कुछ, और तो फिर हमको भी थोड़ा बहुत तो कर लेना चाहिए मेहनत टाइप से। जी जी जी। एंड मुझे लगता है कि आप इतनी ऑलरेडी मेहनती हैं, एंड जैसे जो गुण, जो चीजें आपके पेरेंट्स ने आपने दी हैं, आपके किड्स में भी, आपके बच्चों में भी वही सब चीजें जाएंगी। सो तपस्या, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। यू नो, लाइफ में आपसे बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि आपके 5 इयर्स प्लान क्या है, आपके 10 इयर्स प्लान क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि यू नो इट्स वेरी बोरिंग टू आस्क दिस, किसको क्या पता कि आने वाले 5 साल में क्या हो रहा है। नो वन नोज। बट यस, साल की शुरुआत में जो पहला दिन होता है न्यू ईयर का, उस दिन सब लोग बहुत सारी चीजें अपने लिए सोचते हैं कि इस साल हमने ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो क्या इस साल में जो आपने जितनी भी रेजोल्यूशन सोची थी, तो क्या उनमें से आपका जो ब्रांड है वो है कहीं पर था? आपने सोचा था कि आप अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे? दिसंबर 28 को मैसेज किया था एसडी एकेडमिया को, और 6 जनवरी उनका कॉल आ गया था। तो यही था मेरा कि अब मुझे सेल्फ डिपेंड और बनना है और जी। इंडिपेंडेंट बनना है, तो वो शुरुआत तो हो ही गई थी। दैट इज वंडरफुल तपस्या। एंड आई थिंक जब आपका गोल एक हो ना, कि हाँ सक्सेसफुल बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, तो बस आप गोल के पीछे भागिए, सक्सेस अपने आप आपके पीछे आएगी। दैट आई बिलीव। ओके, सो इट वाज रियली फन टॉकिंग विद यू तपस्या। आपने इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ के, अपने आइडियाज हमारे साथ शेयर करे। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस इंटरव्यू, दैट इज द रैपिड फायर राउंड। तो इसके अंदर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी एंड यू हैव टू गिव मी रैपिड रिप्लाईज, बिल्कुल फास्ट फास्ट। सो आई विल स्टार्ट। सो योर बिगेस्ट सपोर्टर इन चाइल्डहुड, मम्मा और पापा? पापा। Your biggest supporter now, husband or kids? बोथ। हस्बैंड You मस्त have to choose है। one. ठीक है. हस्बैंड। Okay, so traveling free for a month or spending time with family? स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। Family. Okay. No working Monday or working Sunday? नो वर्क इन मंडे। Indeed. Okay. So working with 2:1 resin or 3:1 resin? 3:1। Wow. Working on a small project or large projects? लार्ज प्रोजेक्ट। Okay. Spending first earning on shopping or investing money for future? इन्वेस्टिंग मनी फॉर फ्यूचर। Hmm. Okay. Subtle shades or vibrant shades? वाइब्रेंट। Okay. Last आपको बताना है अपना
कोई फेवरेट बॉलीवुड डायलॉग, तो ऐसा कोई भी डायलॉग जो आप रिलेट करते हो जिसके साथ, या कोई ऐसी कोट या कोई ऐसी बात जो हमेशा आपके मन में रहती है और आप। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। वाओ, आई थिंक ये बहुत ही बड़ी बात है कि सच में आप बिल्कुल साइलेंटली मेहनत कीजिए कि जब आप सक्सेसफुल हो जाएं तो एक्चुअली जो आपकी सक्सेस है वो शोर मचा दे। बहुत बड़ी बात आपने कही है तपस्या। एंड सिमिलरली जिस हिसाब से आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी चीजें इतनी यंग एज में देखी हैं, बट स्टिल आपकी स्पिरिट जो है वो बिल्कुल हाई है और आप सच में अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। एंड एसडी एकेडेमिया विशेस यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग लॉन्च पैड एग्जीबिशन। एंड मैं चाहती हूँ कि जो आपका ब्रांड है वो ग्लोबली छा जाए, सब लोगों को पता लग जाए कि अगर दे वांट टू बाय बीच फोर तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ तपस्या के ब्रांड से ही बाय करना है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट तपस्या, आई सी यू इन द एग्जीबिशन, टेक केयर। थैंक यू मैम, थैंक यू।